एक शांत सा शहर था जिसके बिल्कुल पास एक घना और रहस्यमयी जंगल पड़ता था। जंगल के उस पार एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां एक खतरनाक जादूगरनी रहती है, इसलिए कोई भी बच्चा उस हवेली के पास नहीं जाता था। लेकिन बच्चों की दुनिया में डर से ज्यादा रोमांच होता है। 5 दोस्त अर्जुन, नेहा, चिंटू, सोहम और रोहित हर रोज स्कूल के बाद जंगल में खेलने जाते थे। इन सब में अर्जुन सबसे ज्यादा होशियार, समझदार और बहादुर था। एक दिन बच्चे जंगल में खूब मस्ती कर रहे थे। कभी पेड़ों पर चढ़ना, कभी नदी के किनारे कूदना, कभी एक दूसरे को छेड़ना। चारों ओर हंसी और खेल का माहौल था। इसी बीच नेहा को एक अजीब सा संकरा रास्ता दिखा जो सीधे उस पुरानी हवेली की तरफ जा रहा था। सोहम डरकर बोला, अरे ये तो वही भूतों वाली हवेली है, हम यहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन रोहित बोला, अरे चलो ना, बस थोड़ी देर देखते हैं। सबने थोड़ी हिम्मत जुटाई और रोमांच के चक्कर में पांचों धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ गए। हवेली के पास पहुंचते ही एक ठंडी और डराने वाली हवा चली। टूटे हुए दरवाजे, मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां, सब मिलकर एक डरावना माहौल बना रहे थे। अंदर घुसते ही चारों ओर घुप्प अंधेरा था। हर कदम पर लकड़ी की चर्र चर्र की आवाज आती। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक एक जोरदार खौफनाक हंसी गूंजी। हा हा हा, कौन आया है मेरी हवेली में? बच्चे एकदम से डर गए। और फिर धुएं के बीच से जादूगरनी प्रकट हुई। लंबा कद, बिखरे हुए बाल, लाल चमकती आंखें और हाथ में चमचमाती जादुई छड़ी। जादूगरनी चीखी, मैंने कहा था, जो भी मेरी हवेली में आएगा मैं उसे जानवर बना दूंगी। उसने अपनी छड़ी घुमाई। जिप जैप जूम। चिंटू अचानक बंदर बन गया, सोहम खरगोश और रोहित कछुआ। नेहा चीख पड़ी और अर्जुन डर तो गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। जादूगरनी बोली, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन ने नेहा का हाथ पकड़ा और भागते हुए एक बड़े कमरे में छिप गया। छिपते हुए अर्जुन ने सोचा, जादू उसकी छड़ी में है। अगर मैं वो छड़ी उससे छीन लूं तो जादू उल्टा किया जा सकता है। अर्जुन ने डर के बावजूद अपनी जादूगरनी बच्चों को ढूंढते हुए उसी कमरे में आई। अर्जुन ने अचानक कमरे में रखी चीजें, पुराने बर्तन, फटी किताबें, लकड़ी के टुकड़े उठाकर उसकी तरफ फेंकना शुरू कर दिया। जादूगरनी का ध्यान बिखर गया। उसके पैर एक पुरानी रस्सी में उलझ गए और वह जोर से धड़ाम करके जमीन पर गिर गई। उसकी जादुई छड़ी हाथ से दूर जा गिरी। अर्जुन ने बिजली की गति से दौड़कर छड़ी उठा ली। जादूगरनी चिल्लाई, नहीं, ये मत करना। लेकिन अर्जुन अब डरने वाला नहीं था। उसने छड़ी जादूगरनी की ओर तानी और बोला, अब तुम महसूस करो कि सबको जानवर बनाना कैसा लगता है। एक चमकदार किरण निकली और जादूगरनी एक छोटा सा चूहा बन गई। नेहा और अर्जुन ने उसे पकड़कर कांच की बोतल में बंद कर दिया। फिर अर्जुन ने छड़ी से अपने दोस्तों पर जादू उल्टा किया। बंदर, खरगोश और कछुआ फिर से इंसानी रूप में लौट आए। सब खुशी से अर्जुन को गले लगाने लगे। बोतल उठाकर बच्चे जंगल से बाहर निकले और नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने बोतल नदी में फेंक दी। बोतल लहरों में डूबती चली गई और जादूगरनी का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। घर पहुंचते ही सभी माता पिता अपने बच्चों को देखकर रो पड़े। वे घंटों से अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। जब बच्चों ने पूरी कहानी सुनाई तो सबने राहत की सांस ली और अर्जुन की बहादुरी और समझदारी की तारीफ की। कहानी की सीख, किसी भी मुश्किल समय में डरने के बजाय दिमाग और धैर्य से काम लेना चाहिए।